रिज़ल्ट आने के बाद से ये समझ में नहीं आ रहा ना कि आखिरकार मुझसे भूल क्या हो गई, मुझसे क्या गलती हो गई, ऐसा मैंने क्या नहीं किया जिसकी वजह से मेरा पेपर क्लियर नहीं हुआ। मेरे अकॉर्डिंग मैंने अपना 100% दिया, मैं जितना पढ़ सकता था उससे ज़्यादा मैंने अपने आप को पुश किया, बट क्यों मेरा पेपर क्लियर नहीं हुआ। ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था, ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। अब मैं दोबारा अटेम्प्ट कैसे दूँ, कैसे सारी चीज़ें हैंडल करूँ, कैसे सारी चीज़ें दोबारा पढूँ। क्या मुझे सितंबर 2026 लिखना चाहिए या जनवरी 2027 के लिए जाना चाहिए? समझ में नहीं आ रहा मैम मुझे क्या करना चाहिए। हाँ बच्चों, आपका सीए फाउंडेशन मई 2026 के रिजल्ट के बाद से ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हर एक स्टूडेंट के माइंड में ज़रूर घूम रहे होंगे जिनका पेपर किसी भी रीज़न के वजह से क्लियर नहीं हुआ। सबसे पहली चीज़ बेटे देखो, अभी रिजल्ट आए हुए काफ़ी टाइम हो गया है। आपके पास प्रॉपर एक टाइम पीरियड था जहां आप बैठ के ये सारी की सारी चीज़ें एनालिसिस कर सकते थे कि क्या गलती हो गई, क्या करना था, क्या मेरी गलती थी, क्या मुझसे छूट गया, क्या मैंने टेस्ट नहीं दिए थे, या मैंने अपना सिलेबस सही से कवर नहीं किया था, या रिवीजन नहीं कर पाया था, या चारों सब्जेक्ट्स को मैं बैलेंस नहीं कर पाया था। अगर आपने ये सारी चीज़ें या छोटी छोटी गलतियां जो कुछ भी है, अगर आपने उसको एक जगह लिख के समझने की कोशिश की है तो आप एक सही फैसला ले सकेंगे अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए। कभी भी किसी प्रेशर में आके आपको फैसला नहीं लेना होता है कि मैम मेरा पेपर क्लियर नहीं हुआ, मेरे एक फ्रेंड का भी पेपर क्लियर नहीं हुआ, बट वो डिसाइड कर रहा है कि वो सितंबर अटेम्प्ट देगा, तो मैम आई थिंक मुझे भी सितंबर अटेम्प्ट के लिए जाना चाहिए। नहीं बेटे, ये फैसला सिर्फ और सिर्फ आपका होना चाहिए। आप अभी अपने आप को किस कंडीशन में पा रहे हो, अभी आपकी क्या सिचुएशन है, वो टोटली डिफरेंट होगी किसी और स्टूडेंट से। सो बिल्कुल भी किसी भी तरीके का कंपैरिजन आपको नहीं करना है। अगर आपने देखो 3 जुलाई को आपका रिजल्ट आया और अभी आपके पास एक अच्छा खासा टाइम पीरियड था जहां बैठ के आप ये चीज़ें समझ सकते थे। आई नो जब पेपर क्लियर नहीं होता, खुद की एक्सपेक्टेशंस जब टूटती हैं तो बिल्कुल दुख होता है, लेकिन अगर आप एक वॉरियर है, अगर आप एक फाइटर हैं, तो अपनी गलतियों को समझ के जो भी चीज़ें आपसे छूट गई थी उसको समझ के आप खड़े होंगे और एक टफ फाइट देंगे अपने सही अटेम्प्ट में। यहाँ पे जानना ज़रूरी है कि आपका सही अटेम्प्ट क्या है। बेटे देखो, मार्क्स के बेसिस पे कौन से अटेम्प्ट में जाना चाहिए, कितने पेपर में आप क्लियर नहीं कर पाए, ये सब कुछ चैनल पे बहुत डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। आई होप आप सब बच्चों ने वो वीडियो ज़रूर देखा होगा। मैं बस आपको सिंपली अभी ये बोलना चाहती हूँ बेटे, मुझे लगता है कि हम अपने आप को सबसे अच्छे तरीके से जानते हैं। कोई कुछ भी कहे, बट वी नो राइटली कि हम अभी कहाँ स्टैंड करते हैं और मेरे लिए सही अटेम्प्ट क्या है। अभी कुछ सुनना नहीं है किसी का भी, अभी आपको अपने से सवाल करना है, क्या आप अभी उस कंडीशन में हैं कि नेक्स्ट 2 मंथ्स के बाद आप अपना सितंबर अटेम्प्ट लिख पाओगे। आप सिर्फ इस चीज़ को सोचिए, मन ही मन आंसर कीजिए, आर यू ऑल रेडी फॉर द अटेम्प्ट जो अभी नेक्स्ट 2 महीने के अंदर होने वाला है। बेटे अगर आपके किसी भी सब्जेक्ट में नंबर बहुत कम रहे हैं, आप 40 से भी बहुत कम नंबर लेकर आए हो, ठीक है, तो क्या आपको लगता है कि राइट नाउ यू आर इन द कंडीशन के 2 महीने के अंदर आप अपने उन सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग बना के पुराने बाकी 2 सब्जेक्ट्स में रिवीजन करके अपने सितंबर अटेम्प्ट के लिए जा सकते हो या नहीं? जल्दबाजी में ना कोई भी फैसला नहीं लेना है आपको कि नहीं आई हैव टू गो फॉर द सितंबर अटेम्प्ट। नो, थिंक प्रॉपरली, टेक द राइट डिसीजन। क्योंकि एक बार ना जब अटेम्प्ट्स के लूप में आते हैं तो थोड़ा सा दुख और डीमोटिवेशन होता ही है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट हो गए आप पेपर कभी क्लियर नहीं कर सकते। अगर आपके अंदर एक लड़ने की इच्छा है, अगर आप अपने ऊपर विश्वास करते हो बेटे,
तो भी आप पेपर अपने अटेम्प्ट में क्लियर कर लेते हो, जो भी आपके लिए राइट होता है। बस मैं ये चाहती हूँ कि आप मल्टीपल अटेम्प्ट्स में ना फंसे, इसीलिए सही अटेम्प्ट को चूज करना ज़रूरी है, जो आप खुद से ही फैसला ले सकते हो। बेटे अगर आपको लगता है कि मैम मेरे 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट की वजह से 40 से कम मार्क्स थे, मैं रिवीजन मुझे करना होगा, मुझे कंसेप्ट्स पे स्ट्रॉन्ग कमांड बनाना होगा, टेक द वाइज डिसीजन, गो फॉर द जनवरी अटेम्प्ट। आपको लगता है यार आपके 150 से मार्क्स कम हैं, आपके काफ़ी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप नहीं कर पाए स्कोर, आपको बहुत ज़्यादा कंसेप्ट से पढ़ना पड़ेगा, डेफिनेटली गो फॉर द जनवरी अटेम्प्ट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर आपके मार्क्स जो भी रहे हैं बट यू आर नॉट कॉन्फिडेंट फॉर वन पर्टिकुलर अटेम्प्ट, गो फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है, आपको अपने आप को समझना है कि कौन सा अटेम्प्ट आपके लिए सही है। मान लो सिर्फ एक पेपर की वजह से नहीं हो पाया, या फिर आप 180 190 तक थे, उसके बाद आपका एग्रीगेट टच नहीं किया, डेफिनेटली आप सितंबर अटेम्प्ट के लिए जाएंगे। मैं आपसे वही कह रही हूँ बेटे, इसी चैनल पे शांतम सर ने यार बहुत डिटेल में आपको समझाया है कि कौन से अटेम्प्ट के लिए आपको जाना चाहिए जब आपके मार्क्स किसी पर्टिकुलर रेंज में जा रहे हैं। उस वीडियो की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, लेकिन याद रखना आप जो भी फैसला लोगे वो अपने आप से सवाल करके लोगे। और अभी ना बिल्कुल भी ऐसे बहुत ज़्यादा ऐसे हताश फील नहीं होना है, ऐसे टूटा हुआ नहीं फील होना है। बेटा यही वो समय है कि आपको फाइट देना है। मैं जानती हूँ आप में से बहुत से बच्चों के दिल टूटे हैं और बहुत एक प्रेशर भी आ जाता है कि मैम कैसे समझाऊंगा, घर पे कैसे समझाऊंगा सबको। बेटे देखो, समझाने वाली बात बाद में आती है, पहले आप खुद से बातें करो, पहले आप खुद को समझाओ, खुद को मेंटली प्रिपेयर करो, उसके बाद आप एक सही फैसला ले पाओगे। ठीक है बेटे, अगर आप अपने मार्क्स के हिसाब से, अपने कॉन्फिडेंस के हिसाब से इफ़ यू आर गोइंग फॉर दी सितंबर अटेम्प्ट, तो आपको क्या करना चाहिए, जिस भी पेपर में आपके कम मार्क्स आए हैं उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करो, बाकी सभी सब्जेक्ट्स को फोकस करो। जस्ट फॉलो दी यूट्यूब सीरीज़ जो आपके लिए अभी अवेलेबल है, एक प्रयास सीरीज़, ब्रह्मास्त्र सीरीज़ और क्वेश्चन प्रैक्टिसेस, ये सारी चीज़ों में लग जाओ, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मैम मेरे मार्क्स बहुत ही ज़्यादा कम है, मेरा एग्रीगेट भी कम है, मैं सब्जेक्ट्स में काफ़ी अच्छे तरीके से पास भी नहीं हो पाया हूँ, मुझे कंसेप्ट क्लैरिटी करना है, क्योंकि नाउ आई डोंट वांट टू फॉल इन दिस ट्रैप ऑफ मल्टीपल अटेम्प्ट्स, देन गो फॉर द जनवरी अटेम्प्ट। और जनवरी अटेम्प्ट के लिए अगर तुम जा रहे हो, मतलब तुम इस चीज़ को समझ रहे हो, मान रहे हो कि तुम्हारे कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है। तुम्हारे कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है, तुम्हें अपने कंसेप्ट्स को बिल्ड करना होगा बेटे। तो कंसेप्ट्स को बिल्ड करने के लिए आपको कॉम्प्रीहेंसिव वाला रास्ता चूज करना होगा। आपको स्टार्टिंग से पढ़ना होगा, स्क्रैच से पढ़ना होगा, रिवीजन अच्छे से करना होगा। तो वहाँ पे जब आप जाते हो तो बेटे आई विल एडवाइज यू कि डेफिनेटली आप सभी बच्चों को बैच में एनरोल करके अपनी प्रिपरेशन एकदम ज़ीरो से स्टार्ट करना होगा, क्योंकि बेटे कंसेप्ट्स में कमांड आप वन शॉट्स के थ्रू नहीं बना सकते। कुछ तो ऐसी चीज़ें थी जो आपके पिछले अटेम्प्ट में आपसे छूटी हैं, जिसके वजह से आप अपना पेपर क्लियर नहीं कर पाए। उन्हें समझते हुए, उन्हें एक्सेप्ट करते हुए एकदम अच्छे तरीके से खड़े हो जाओ एक टफ फाइट देने के लिए। तो यहाँ पे आपके लिए जनवरी 27 अटेम्प्ट के बैचेस हमारे 8 जुलाई एंड 10 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं विद 60% ऑफ। सो बिल्कुल भी सोचे समझे बिना यार, अब तो बस ऐसा है कि अगर तुम जनवरी के लिए जा रहे हो, मतलब तुम मानते हो कि हाँ मुझे अभी कंसेप्ट्स पे कमांड बनाना है। 2 से 3 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें मेरा होल्ड अच्छा नहीं है, मैं उस तरीके से अप्रोच नहीं कर पा रहा क्वेश्चंस को, आई नीड टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, बहुत धीरे धीरे कॉम्प्रिहेंसिवली टेस्ट दे दे के अच्छे तरीके से एक प्रॉपर टाइम टेबल के साथ यू हैव टू गो फॉर द जनवरी अटेम्प्ट एंड दीज आर द बैचेस जिसमें आप एनरोल कर सकते हो। एक सब्सक्रिप्शन में दोनों बैचेस अभी आपके लिए अवेलेबल है, 60% ऑफ है बेटे। और यहाँ पे आपका जो ये ऑफर है 9 जुलाई पे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, बस ये है कि अगर तुम अभी अपने आप से सिर्फ ये कह दो कि मुझसे नहीं हो पाएगा बेटे, तो मैं आपको बता दूं, अगर हम एक बार अपने आप पे डाउट करने लगते हैं तो चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। अगर आप एक फाइट देने के लिए तैयार हैं, अगर आप चीज़ों को समझ के, अपनी गलतियों को समझ के, एक्सेप्ट करके
आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं तो इतना मुश्किल नहीं है, आप कर सकते हो। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप क्या प्लान कर रहे हैं। आर यू गोइंग फॉर द सितंबर अटेम्प्ट और जनवरी अटेम्प्ट? प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम सब टीचर्स आपके साथ हैं, बस आपको पढ़ना है और अपने आप को पुश करना है। डेफिनेटली आप बहुत अच्छा कर लेंगे। थैंक यू सो मच।